कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे। चाहिए तो यह था कि कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कोई अध्यादेश लेकर आते तो इस देश की जनता स्वागत करती देश के प्रधानमंत्री का कि आपने उनके लिए कोई काम किया। अध्यादेश लेकर आते उन मजदूर भाइयों के लिए जो मजदूर भाई पैदल चलकर अपने गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंदर कई लोग रेल की पटड़ी पे कट गए, कई एक्सीडेंट के अंदर मारे गए। उनकी सहायता के लिए कोई अध्यादेश लेकर आते तो इस देश की जनता उनका स्वागत करती। अध्यादेश लेकर आते उस किसान भाई के लिए जो देश पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था अगर किसी ने थोड़ी बहुत ही मजबूती प्रदान करने का काम किया तो इस देश के अन्नदाता किसान ने किया। उनके लिए कोई अध्यादेश उनकी सहायता के लेकर आते तो हम सभी लोग उनका स्वागत करते। उन दुकानदार भाइयों ने, जिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे, घर पे खाने के लिए दाने नहीं थे, फिर भी देश के लिए उन्होंने अपने बाजार भी बंद रखे। उनकी सहायता के लिए कोई बिल लेकर आते तो सभी लोग स्वागत करते। परंतु अध्यादेश लाए, क्या अध्यादेश लाए, क्या इमरजेंसी थी? अध्यादेश साथियों तभी लाए जाते हैं। मेरा भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप लोगों की वजह से आपने मुझे विधानसभा में भेजा। अध्यादेश तब लाए जाते हैं चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट, जब वो सेशन में नहीं होती, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अध्यादेश लाकर उनको कानून का रूप बाद में पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है। बच्चों ने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो सारे सड़कों पर उतर रहे। 15 तारीख को प्रोटेस्ट रहेगा, यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया। ये सरकार पूरी तरह से हर व्यक्ति कैसे परेशान हो उस पर लगी हुई है। छात्रों को 1 साल तो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अब उनको पेपर ऑफलाइन है, उनको ऑप्शन देनी चाहिए, ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। किसी को कोई मजबूर नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि ये प्रदेश की जो हमारी सरकार है, नए नए कानून लाकर किस प्रकार से कानून लाना है तो किसानों के जो आज बिल हैं वो रद्द करो। कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी देश की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ लाने की बात करते हैं। केवल कैसे लोगों को बांटा जाए इस प्रकार की बात करते हैं। तानाशाही रवैया अपनाकर किस प्रकार से एक गृह मंत्री के भाई के साथ एक डीआईजी की झगड़ा हुआ है, अब उसकी पहले इंक्वायरी तो कराओ। इंक्वायरी से पहले ही पर्चा दर्ज कर देना और फिर उसको सस्पेंड कर देना, इससे बड़ा तानाशाह रवैया नहीं हो सकता। रोहतक में दिन दहाड़े गोली चली, 5 लोग मरे। पूरी तरह से देश की जो आपकी कानून व्यवस्था है शर्मराई हुई है। रोहतक के अंदर जिस प्रकार 5 लोगों को मार दिया गया, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी 4 दिन पहले एक की मौत होगी। लगातार दुकानों में बैठे लोगों को गोली मार के लूट लेते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। बच्चों ने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो सारे सड़कों पर उतर रहे। 15 तारीख को प्रोटेस्ट रहेगा, यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया। ये सरकार पूरी तरह से हर व्यक्ति कैसे परेशान हो उस पर लगी हुई है। छात्रों को 1 साल तो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अब उनको पेपर ऑफलाइन है, उनको ऑप्शन देनी चाहिए, ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। किसी को कोई मजबूर नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि ये प्रदेश की जो हमारी सरकार है, नए नए कानून लाकर किस प्रकार से कानून लाना है तो किसानों के जो आज बिल हैं वो रद्द करो। कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी देश की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ लाने की बात करते हैं। केवल कैसे लोगों को बांटा जाए इस प्रकार की बात करते हैं। तानाशाही रवैया अपनाकर किस प्रकार से एक गृह मंत्री के भाई के साथ एक डीआईजी की झगड़ा हुआ है, अब उसकी पहले इंक्वायरी तो कराओ। इंक्वायरी से पहले ही पर्चा दर्ज कर देना और फिर उसको सस्पेंड कर देना, इससे बड़ा तानाशाह रवैया नहीं हो सकता। रोहतक में दिन दहाड़े गोली चली, 5 लोग मरे। पूरी तरह से देश की जो आपकी कानून व्यवस्था है शर्मराई हुई है। रोहतक के अंदर जिस प्रकार 5 लोगों को मार दिया गया, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी 4 दिन पहले एक की मौत होगी। लगातार दुकानों में बैठे लोगों को गोली मार के लूट लेते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है।